virtual machine. Next, and from here, instead of taking any client operating system, I'll use this operating system. ये ऑपरेटिंग सिस्टम ESXi की है, जो हार्डवेयर के टॉप लेयर पे जाती है, ठीक है ना, जो फिजिकल हार्डवेयर होता है ना उसके ऊपर जाती है, इसको ESXi बोलते हैं हम। ठीक है, एंड विल फिनिश। अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे देन द ESXi का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये ESXi दिखता कैसे इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है ना, ये ESXi इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, ठीक है। और ESXi दिखता कैसे इंस्टॉल होने के बाद, वी हैव अदर सर्वर्स बूटेड अप, राइट। तो हम एक काम करेंगे, एक सर्वर को ये करेंगे 192.168.101, इसको ये करता है। ये इसका हम कंट्रोल ऐसे नहीं लेते रिमोट डेस्कटॉप के जैसा, इसका कंट्रोल ऐसे लिया जाता है, ठीक है, वेब से, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर कितने भी, यानी कि एक सर्वर के ऊपर इफ यू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक दिस, जैसे तुमने ऐसे कोई इंस्टॉल किया ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यू विल हैव लाइक दिस, ऐसा आपको कंसोल मिलेगा जिसपे वो CPU मेमोरी सब नहीं क्या हैंडल करेगा। इवन इट विल हैव इट्स ओन IP एड्रेस, DNS एंड ऑल, ठीक है। और यहाँ पे फिसी स्टोरेज, सो इट्स हैविंग लोकल स्टोरेज। तो अभी थोड़ी देर में इसमें रिमोट स्टोरेज आ जाएगा। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू स्टार्ट माय स्टोरेज एप्लीकेशन। सो दिस इज द स्टोरेज एप्लीकेशन। तो ये सॉफ्टवेयर स्टोरेज है, कंपनी में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ लैब में होता है, कंपनी के अंदर इसके हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। कंपनी में ऐसे फ्री वाले नहीं चलते काम, तो कंपनी के अंदर हार्डवेयर होते हैं। सो इफ यू रिफ्रेश दिस देन यू विल कम टू नो अबाउट द स्टोरेज, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज हियर, अब ये तो ये हुआ। अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेटवर्क स्टोर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, ठीक है। तो ये तो हुआ हार्डवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, ये कंप्यूट वाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में होता क्या है कि जनरली यू आर हैविंग दीज फिजिकल बॉक्सेस, ठीक है। ये तीन तुम्हारे पास फिजिकल बॉक्स है। तो तुमने क्या करे, एक वर्चुअल मशीन बनाए, एक ब्लैक वर्चुअल मशीन बनाए और एक लॉजिकल स्विच बनाए। लॉजिकल स्विच में ब्लैक का तुमने विलैन बनाए, ठीक है ना। और तुमने क्या करे, दूसरा ब्लैक वर्चुअल मशीन भी बना दिया यहाँ पे। अब ये दोनों वर्चुअल मशीन को फिजिकल कनेक्शन तो देना नहीं होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू लॉजिकल कनेक्शन। तो लॉजिकल कनेक्शन तुम ऐसे देते हो, लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है ना। लॉजिकल कनेक्शन ऐसे दिया जाता है यहाँ पे। इफ यू वांट टू सी हियर लॉजिकल कनेक्शन, यहाँ पे नेटवर्किंग होता है, ये लॉजिकल नेटवर्किंग है, दिख रहे हैं पूरे विलान्स, ठीक है ना। तो किसी भी वर्चुअल मशीन को अगर तुमको उस विलान में डालना है तो यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर जाके वो विलान में तुम टैग कर सकते हो। अगर तुम विलान 11, ये लॉजिकल पोर्ट ग्रुप बोलते हैं, लेकिन दिस इज टैग टू विलान 11 इफ यू गो इनसाइड, ठीक है ना। सो दिस इज द लॉजिकल स्विच, जैसे फिजिकल स्विच होता है ना अपना, तो ये लॉजिकल स्विच है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका नाम है डी स्विच। अब ये डी स्विच के अंदर इतने बड़े पोर्ट्स है, ये दिख रहा है 11, 12, वीलैन नंबर 12, 13 जो भी है, 19, 20, ये तुम्हारा लॉजिकल स्विच है। अभी तक तुमने कौन सा स्विच देखता है, फिजिकल स्विच, ठीक है। ये अभी तक ऐसा स्विच देखे तुमने, लेकिन अब कंप्यूटर के अंदर स्विच ऐसा हो गया, ठीक है। और उसके अंदर वीलैंस भी है। और ये बाहर जब जाते हैं, इसको ट्रंक लिंक बोलते हैं, जो कि बाहर लेके जाती है। इसमें CDP भी चलता है, क्योंकि ये वेंडर नेटवर्किंग का वेंडर नहीं है, तो सिस्को ने इसको CDP भी प्रोटोकॉल दिया हुआ है। तो ये मेरे फिजिकल स्विच के कौन से पोर्ट पे जा रहा है वो भी बताता है, ठीक है ना। ये मेरा फिजिकल स्विच है 0.5, तो उसके कौन से पोर्ट पे जा रहा है ये भी बता रहा है। और वो कौन सा मॉडल है वो भी बता रहा है, 3750G। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और उसका नेटिव विलान क्या है वो भी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इट दिस वर्क्स लाइक दिस।
ठीक है, लेट मी कम बैक। अभी ये क्या हो रहा है कि ये 1 नंबर का ब्लैक वीलैन 2 नंबर के वीलैन से इजीली कनेक्ट कर पाएगा क्योंकि दे आर इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। लेकिन क्या होगा इफ यू गॉट एनी अदर टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन विच इज ऑरेंज। अब ऑरेंज क्या करेगा, ऑरेंज अपने अपने पोर्ट ग्रुप या वीलैन में जाके कनेक्ट हो जाएगा। इसका वीलैन 10 है और इसका 20 है, तो 10 और 20 को बात तो करने आएगी नहीं बिकॉज दे डोंट नो द लेयर 3। सो लेयर 3 के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू गो आउटसाइड। आउटसाइड का जो राउटर रखा हुआ है, जो स्विच है, मल्टी लेयर स्विच है, जो राउटर है, इसके पास जाना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलके जाएंगे इधर, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इनका लेयर 3 रहेगा। एवरीवन नोज अबाउट लेयर 3 राइट। ये L3 वी लाइन्स यहाँ पे रहेंगे, ब्लैक का भी रहेगा और ऑरेंज का भी रहेगा। तो ब्लैक वी लाइन क्या करेगा कि जाएगा अपने गेटवे से बात करके उसको बोलेगा कि मुझे इधर बात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से राउटिंग हो जाएगा इधर से इधर, फिर तब जाके ये परमिशन वापस दे देगा, ये ट्रंक लिंक से ट्रैफिक आके यहाँ पे ये हो जाएगा। सो 1 नंबर का ये ऑरेंज नंबर के 1 को कम्युनिकेट कर पाएगा लाइक दिस, ऐसे जाके ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्किंग। कंप्यूट तो वर्चुअलाइज हो गया, कंप्यूट वालों ने तो वर्चुअलाइजेशन कर दिया, लेकिन नेटवर्क वर्चुअलाइज नहीं हुआ, इसकी वजह से अपने को बाहर जाना पड़ रहा है परमिशन लेने के लिए। इसको बोलते हैं, ये तो प्रॉब्लम हो गया ना, बाहर जाके फिर वापस आ रहे इवन दो यू आर ऑन सेम होस्ट। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ने इसका सॉल्यूशन लेकर आया। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ने क्या बोला कि ये जो राउटर फंक्शनैलिटी है सबको लगने वाली है। आपके पास अभी 2 या 3 होस्ट है, इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू हैव 10 सर्वर्स, डिफरेंट सर्वर्स, और सबके पास ऐसा ही प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, राउटर की फंक्शनैलिटी तुमको अंदर भेज देता हूँ। तो इसने क्या किया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ने राउटर की फंक्शनैलिटी अंदर भेज दी। तो तुमको बाहर राउटिंग के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। राउटिंग के लिए तुम क्या करो, दोनों को इसको कनेक्ट कराओ और ये तुमको राउटिंग करा के देगा लाइक दिस। और इसको वर्चुअल राउटर बोलते हैं, फिजिकल राउटर नहीं है ये, ठीक है। इसको, ठीक है, लॉजिकल राउटर बोलते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट लॉजिकल राउटर? और ये लॉजिकल राउटर एक जगह नहीं है, हर एक के पास एक, सबको एक एक कॉपी मिलेगा उसका। ये यहाँ पे भी रहेगा, ये यहाँ पे भी रहेगा, और सबका गेटवे का आईपी एक ही रहेगा, 111। एनी क्वेश्चन? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? अरे सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज नेटवर्किंग रहता ना, सॉरी। सेंट्रलाइज नेटवर्किंग नहीं, इसको सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग बोलते हैं। और सेंट्रलाइज मींस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग रहता है, सेंट्रलाइज नहीं रहता। हमारा सेंट्रलाइज नेटवर्किंग है ना कि एक ही जगह है, एक ही सेंटर पे, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा गेटवे की फंक्शनैलिटी सबके पास घर पे लेकर जाके दिया उसने सर्वर के अंदर। तो विद इन द बॉक्स तुमको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बाहर जाने जाने की कब जरूरत है, जब तुम्हारा एक ब्लैक वीएम 1 पे है और दूसरा ब्लैक वीएम यहाँ पे। अब उड़ी ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसी के अंदर सबको लाके सबको ये कर दे, घुसेड़ दे। तो तुमको क्या होना, इस लेयर 2 के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा, कि तुमको यहाँ पे आके यहाँ पे जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट बिटवीन 2 VMs which are there on different host। लेकिन राउटिंग के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम्म। ठीक है। क्योंकि पूरी कंपनी एक सर्वर के अंदर तो जा नहीं सकती, पूरे 100 सर्वर। ऑब्वियसली अगर 10-10 का कैपेसिटी है तो 10 सर्वर तो तुमको लगेगी, लेकिन राउटिंग के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग। और ये जो पहले कंप्यूटर ने दिया था तुमको, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विचिंग। अब डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉलिंग भी आ गया। डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉलिंग में क्या होगा कि तुमको गेटवे पे जाके बाहर जाके ऐसा फायरवॉलिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे निक कार्ड पे ही उसने क्या किया, लेकर आया, ठीक है। निक कार्ड जो होता है ना, ये इसको निक कार्ड बोलते हैं किसी भी वर्चुअल मशीन में, नहीं क्या इसको। अभी यहाँ तो कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, सैंपल को दूसरे डिवाइस में है। अब ये लैब मेरा चालू है, ठीक है, आई हैव टू टर्न इट ऑफ। तो मैं डायरेक्ट वर्चुअल मशीन इनको लैब को शट डाउन करता हूँ। ये देखो, ये भी स्क्रिप्ट था, ये क्या करेगा, कोई जिसका भी लैब खत्म होता था ना, मैं ये स्क्रिप्ट रन कर दिया तो उसका लैब नंबर बंद हो जाएगा। क्लीन अप का भी है, क्लीन अप भी करना है, जितने भी लैब के वर्चुअल मशीन है पूरे डिलीट कर देगा दिस स्क्रिप्ट।
there are lot many scripts are there which you can go ahead and create. Even Terraform भी है, Terraform भी बताता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बताता था लेकिन एक सर्वर नहीं है, दैट द रीजन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको एक एक जाके मैं बंद करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं जाऊंगा एंड देन आई विल गो अहेड एट, क्योंकि डायरेक्ट ES6 का स्क्रिप्ट नहीं है। अगर स्क्रिप्ट तुमको बनाना है तो ये देखो चैट जीपीटी से इजीली में तुम बना सकते हो। लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट वन स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा चैट जीपीटी को कि आई वांट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू टर्न ऑफ ESXi होस्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक पाइथन स्क्रिप्ट बना के तुमको देगा। ठीक है, यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ पाइथन बट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वो बोलेगा ठीक है ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करो। ठीक है, शायद ये पहले से ही रहेगा मेरे पास। और यहाँ पे जाओ, तुम्हारे वी सेंटर, ये बोल रहा वी सेंटर के पास जाओ, तो ये वाली स्क्रिप्ट है पहले मेरे पास। तो मैं बोलूंगा नो, आई वांट डायरेक्ट लॉग इन टू ESX एंड शट डाउन। तो वो बोलेगा ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको बोला कि मैं, ये इसने दिया वी सेंटर के पास जाओ, जबकि वी सेंटर ही हमारा अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। तो वो बोल रहा है ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट ESXi में जाता हूँ, ठीक है ना, और वहां पे जाके उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं बोला ठीक है। तो यहाँ पे shutdown.py, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम था पहले। ठीक है, तो यहाँ पे उसका IP डालना पड़ेगा मुझे 192.168 1.101। ठीक है, पासवर्ड रूट। ठीक है, ये पासवर्ड है। अब ये जाएगा और 101 को बंद करेगा। इफ यू सी 101 इज अप हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि भाई इसको रन कर दो। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा। अब ये मॉड्यूल इसमें नहीं है। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड इंस्टॉल दैट मॉड्यूल। ठीक है, ये कुछ लाइब्रेरीज होते हैं, कुछ मॉड्यूल्स होते हैं दैट मस्ट बी इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस इन ऑर्डर टू रन सच स्क्रिप्ट्स। ठीक है, ये सर्वर के कुछ मॉड्यूल्स, पाइथन के मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे चले गए, अपन ने इसको इंस्टॉल किए। जैसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे ऐसे एरर्स जो होंगे वो चले जाएंगे। ठीक है, आई एम रनिंग दैट। तो ये देखो बंद कर रहा है उसको, शटिंग डाउन। अब थोड़ी देर में ये 1 नंबर चला जाएगा। ये देखो, ये जो 1 नंबर है ये चला गया। अभी देखो ये चला गया। यानी कि जो मैं हर एक में लॉग इन करके काम कर रहा था, तो स्क्रिप्ट ने क्या किया, आसानी पैदा किया ना उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ आई विल गो टू 106। ठीक है, 106 में जाता हूँ, इसमें लॉग इन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स भी है। ठीक है, तो उस पर अपन ध्यान नहीं देते हैं। अब मैं बोलता हूँ इसको इसको भी बंद कर दो। ये देखो 1 थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, हो गया बंद। अब देखो मैं 6 को बंद करता हूँ। मैं बोलूंगा 6 को बंद कर दो। एक एक से नहीं, मैं उसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकता हूँ कि एक साथ मुझे, मैं लिस्ट दूंगा। ठीक है, वो लिस्ट पूरी ले लो, इसका यूजर नेम पासवर्ड ये रहेगा, सबको जाके बंद कर दो। ऐसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम डूइंग 1 बाय 1। ठीक है, अभी ये 6 नंबर भी डाउन चला जाएगा। ये देखो 6 नंबर पे मैं लॉग इन था, मैं अब इस पे क्लिक करूंगा, ये डाउन नहीं हुआ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टर्न ऑफ का इसको ये मिल जाता है इंस्ट्रक्शन, मिल गया उसको। देखो एग्जीक्यूट हो गया, अब नहीं आ रहा है कहीं। किसी ने उसको टर्न ऑफ के लिए बोल दिया उसको कि भाई खुद शट डाउन हो जा, चला गया। समझ में आया। सो दिस इज दी गुड थिंग अबाउट स्क्रिप्ट। 6 नंबर पे चला गया। नाउ लेट्स गो फॉर 4। अभी मैं 4 को भी बंद करता हूँ। मैं एक साथ पूरे भी बंद कर सकता था। ठीक है, ये देखो ये तो स्क्रिप्ट अपन ने अभी बनाया ना। ठीक है ना, तो मेरे पास दूसरी स्क्रिप्ट भी है, ES6 मास्टर शट डाउन। वहां पे सिर्फ मैं एक क्लिक करूंगा तो सब बंद हो जाएगा।
देखो पूरे सर्वर्स बाय सिटिंग हियर विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग आई एम शटिंग इट डाउन। और यहाँ पे तुमका पिंग भी बंद हो जाएगा, ये भी तुमको दिख रहा है। देखो 4 भी बंद किया मैंने, 5 भी बंद किया। और ये तो मेरा खुद का मशीन है, समझो नहीं क्या, सेल्फ मशीन है। 11 कैसे आपका है? 11 दूसरे जगह है शायद। ठीक है ना, ये देखो 5 भी बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। सो दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। तो ये स्क्रिप्टिंग क्या करता है, ये एपीआई कॉल करता है उसके शटडाउन का। ये यहाँ पे एपीआई कॉल्स होते हैं। ठीक है। तो सर ये कमांड्स कहाँ पे देने का है? कौन से कमांड? ये मतलब शट डाउन होने के लिए हर सर्वर पे देने का या कहाँ पे देने का रहता? नहीं नहीं नहीं, ये कमांड में क्या किया, पाइथन कैसे काम करता है, ये लाइब्रेरीज यूज करके इस डिवाइस में लॉग इन करता है जाके। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद उसका स्क्रिप्ट रन करता है। ठीक है, इसमें लॉग इन करने के बाद ये देखो, ये तो इनपुट है, ये लाइब्रेरी है, ये उसका इनपुट है। अब यहाँ पे वो यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ESXi होस्ट को कैच करो, उसका यूजर नेम कैच करो, पासवर्ड करो और अंदर लॉग इन हो जाओ। ठीक है, लॉग इन होने के बाद में उसको कनेक्ट हो गया क्या ESXi? यस, कनेक्ट हो गया, उसको मेंटेनेंस मोड में डाल दो। ठीक है, और उसके बाद में उसको शट डाउन भी कर दो, और उसको बोल दो कि शट इन डाउन द होस्ट, मैंने कर दिया। अगर सक्सेस हो गया तो देन कंटिन्यू। तो ये इफ एल्स वाइल में चलता है पूरा लूप में। तो ये कमांड मेरे पीसी पे चल रहे हैं, ये वाले 51 पे, ESXi पे नहीं चल रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं उसको, ये देखो सब बंद हो गए। और इस वे से तुम लॉट मेनी थिंग्स यू कैन डू। अगर कोई एक काम है तुमको 50 बार करना है, तो विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट यू कैन डू इट। ठीक है ना। लास्ट टाइम में सपोज एक गोल्ड का ये है मेरे पास, नहीं क्या, मैं बताया था, एक गोल्ड शॉप है, तो वहां पे ठीक है ना, तो यहाँ पे और एक गोल्ड का स्क्रिप्ट भी है मेरे पास, लाइक दिस। तो ये स्क्रिप्ट क्या करेगी कि गोल्ड का कुछ मैं उसको इनपुट दूंगा, एक डेली जो भी रेट्स होते हैं, तो वो जाएगा लाइक दिस, इट्स हैविंग लाइक, ये व्हाट्सएप को मैंने एक्सपोर्ट किया, व्हाट्सएप के चैट को, जो भी उसके ग्रुप में रेट्स आते हैं। ठीक है, और वो रेट्स ऐसे आते हैं डेली, कि 8 तारीख को उसका रेट ये था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको स्क्रिप्ट में डाल दिया, स्क्रिप्ट के बोला कि भाई मैं तुझे एक इनपुट दूंगा, तो मुझे ऐसा आउटपुट देना, उसमें गोल्ड का रेट 24 क्या रेट है उसको बाहर निकालो, 22 को अलग से निकालो, सबको अलग अलग लाइन में लगा के रखो। तो उसने ये करके दे दिया, लाइक दिस। ये विद द हेल्प ऑफ पाइथन यू कैन अचीव दिस। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। ये इसका एग्जांपल हो गया पाइथन का। पाइथन एक लैंग्वेज है, ठीक है ना, स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज, जो तुमको आसानी पैदा करती है बहुत सी चीजों में। एनी क्वेश्चन? ठीक है, कमिंग बैक टू द नेटवर्किंग पॉइंट। अभी नेटवर्किंग में यहाँ पे क्या किया इसने कि दिस इज कॉल्ड दिस वन, राइट। अगर ये इसको इसके पास जाना है तो यहीं पे राउटर है, यहीं कहीं चले जाओ, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का लॉजिकल राउटर। ठीक है, ये लॉजिकल स्विच ऑलरेडी है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लॉजिकल फायरवॉल। लॉजिकल फायरवॉल में क्या होता है, ये वर्चुअल मशीन और दो, जनरली हमारे पास क्या होता है, दो वर्चुअल मशीन या दो हमारे पास पीसी रहे एक वीलैन में, तो दो दे can communicate easily with each other without any restriction। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बात कर सकते हैं, राइट, विद इन वीलैन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में विद इन वीलैन और विद इन VXLAN रिस्ट्रिक्शन होता है, कि एक नंबर वाला दूसरे नंबर को बगैर इजाजत के बात नहीं करेगा। यानी कि आपका फायरवॉल कहाँ पे आ गया, पहले वीलैन के अंदर था, दो वीलैन एक दूसरे को बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वीलैन के अंदर के मशीन से एक दूसरे को बात कर सकते थे हमारे जनरल नेटवर्क में। लेकिन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में क्या होता है कि फायरवॉल यहाँ पे पहुंच गया, इसको बोलते हैं DFW फायरवॉल, डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल, DFW। ठीक है, ये फायरवॉल बोलेगा कि ये दो नंबर को बात करना है कि नहीं करना है विद इन ब्लैक इटसेल्फ।
वो तो रेट तो नहीं कि अप्लाई करेगा ही करेगा, लेकिन पहले ये भी करेगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉलिंग। और ये हर एक के निक पे जाके अप्लाई हो जाएगा, हर एक के नेटवर्क कार्ड पे। आपके पास 100 सर्वर्स रहने दो या 1000 रहने दो, सबके पास जाके अप्लाई होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉलिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉलिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विचिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग, 3 डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। अब नाउ डेज दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बैलेंसिंग एज वेल। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बैलेंसिंग क्या है कि तुम्हारे पास पहले क्या होता था, जनरली एक लोड बैलेंसर होता था, बाहर से ट्रैफिक आता था, ठीक है, ओवर द इंटरनेट वो आएगा, आईआरसीटीसी इसको लोड बैलेंसर को हिट करेगा, लोड बैलेंसर जाएगा, ये 3 सर्वर को ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये जो था ये सेंट्रल प्लेस पे था, एक प्लेस पे। अगर ये डाउन हुआ तो क्या होता था कि दूसरा वाला एच ए पेयर में होता था, ये अप हो जाता था, तो ट्रैफिक इधर ना जाते हुए इधर जाता था। एच ए होता था ये दोनों के बीच में, हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे तुम एच एस आर पी करते हैं ना अपन, नाउ इट्स हाई अवेलेबिलिटी। ये बाद में जब तुम फायरवॉलिंग सीख रहे हो उस टाइम पे समझ में आ जाएगा व्हाट इज एच ए। ठीक है, तो पहले इधर था तो इधर आ गए। तो अब लोड बैलेंसर को उन्होंने क्या किया, उसको ऑटोमेटिक बना दिया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं F5 वगैरह लोड बैलेंसर, F5। ठीक है, स्टीन ग्रे, देयर आर मल्टीपल लोड बैलेंसर। अब पहले लोड बैलेंसर फिजिकल आता था, अभी लॉजिकल भी आ रहा है, वर्चुअल मशीन की तरफ भी आता है। ठीक है ना, अभी नहीं, वो बहुत सालों से आ रहा है, 10 साल हो गए उसको आके। ठीक है, तो लोड बैलेंसर ने क्या किया, उन्होंने एवीआई लेके आए। एवीआई के अंदर क्या होता है वो, कि अगर आपको सिर्फ जाके बोलना है यहाँ पे कि मुझे लोड बैलेंसर चाहिए, ये खुद जाके लोड बैलेंसर डिप्लॉय कर देगा यहाँ पे। ये लोड बैलेंसर के वर्चुअल मशीन एक नहीं 2 कर देगा, एक को यहाँ रखेगा, ठीक है, और दूसरे को यहाँ रखेगा। 2 लोड बैलेंसर ये खुद डिस्ट्रीब्यूट करता है। और फिर ये क्या करता है, कहाँ पे रखेगा, दूर नहीं रखेगा, इसके पास ही रखेगा ले जाके, और यहाँ क्या है उसको दे देगा। अगर इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लगे ये खुद से जाके दूसरा डिप्लॉय कर डालेगा, वो भी वर्चुअल वाला, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एवीआई, एवीआई लोड बैलेंसर। ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का लोड बैलेंसर है। ठीक है, सो एवीआई इज आल्सो गुड टेक्नोलॉजी। तो ये F5 भी तुम पढ़ सकते हो और एवीआई भी पढ़ सकते हो, नो इश्यूज। और एवीआई भी रोबोस्ट है एकदम। टोटल जो स्केलिंग होता है ना, फॉर एग्जांपल तुमने ये बिग बिलियन डेज होता है ना इसका, अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का, ठीक है ना, तो वो बिग बिलियन सेल में क्या होता है कि जनरली अगर 1000 यूजर्स, 1 लाख यूजर्स आते हैं फ्लिपकार्ट को, तो उस दिन 10 लाख यूजर्स आते हैं। सो हाउ दे आर गोइंग टू स्केल, तो वो लोड बैलेंसर खुद को स्केल कर देता है, ये वर्चुअल मशीन इसके सर्वर्स खुद को स्केल कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज हैपनिंग एट दिस लेवल। तो वो तुमको नॉर्मली 1 लाख का कैपेसिटी से तुमने लोड बैलेंसर बनाया, और ऑल ऑफ सडन वो बोल रहा है कि भाई आप 10 लाख यूजर आने वाले हैं आज, और एक ही दिन आने वाले, दूसरे दिन जाने वाले। तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, खुद को मल्टीप्लाई करेगा 10 टाइम्स, खुद ऑटोमेटिक डिप्लॉय करते जाएगा लोड बैलेंसर। तो तुम्हारा 10 लाख का ट्रैफिक यहाँ पे ये हो जाएगा। ये सर्वर जो है खुद को डिप्लॉय करेंगे, उसको स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है ना, ऑटो स्केलिंग। तो वो ऑटो स्केलिंग इसमें ऑप्शन अवेलेबल होता है ये एवीआई में, ये फिजिकल में नहीं होता, फिजिकल ऑटो स्केल नहीं कर सकता खुद को। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो ये आएगा, लोड बैलेंसर बनेंगे, एक दिन के लिए काम हो जाएगा, दूसरे दिन वापस नॉर्मल पे आ जाएंगे। तो अब ये अगर फिजिकल लाते बैठेगा तो वो उसको 10-10 लोड बैलेंसर संभालते बैठना पड़ेगा, उस टाइम पे प्लग करते बैठेगा। ये ऐसे नहीं है, अभी ऑटो स्केल होता है एप्लीकेशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसको बोलते हैं लोड बैलेंस, फायरवॉलिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉलिंग, स्विचिंग, राउटिंग, एंड दिस इज लोड बैलेंसिंग। ओके, कमिंग बैक टू अवर CCNA चैप्टर नाउ। सो मैं आता हूँ यहाँ पे। तो ये तुमको मैं सिर्फ नहीं क्या हाईलाइट दे रहा हूँ कि तुमको इतना चीजें आगे भी ध्यान देना है। अगर तुम ये चीजें ध्यान दोगे देन यू नहीं क्या, तुमको फिर पता चल जाएगा कि हाँ ये आगे ये पढ़ना भी। इसको क्या हुआ, ठीक है। तो ये वर्चुअल स्विच था, शेयर्ड स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, ठीक है ना, ये हाइपरवाइजर। सो हाइपरवाइजर बोले तो क्या, हाइपरवाइजर बोले तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर, 1 और 2, जो कि हमने इंस्टॉल करके भी देख ली। यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये था हाइपरवाइजर 1। ठीक है ना, ये देखो हाइपरवाइजर इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहा है, इंटर करो, F11 दबाओ। ठीक है ना, ये मैं इंस्टॉल करूंगा। दिस इज हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टॉप ऑफ योर हार्डवेयर।
ठीक है, ये हाइपरवाइजर इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहा है। यू कैन डू इट, यूएस पासवर्ड दे सकते हो तुम, ठीक है ना। तो ये सर्वर पे ऐसे इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है, और ये दिखता येलो स्क्रीन में, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हाइपरवाइजर हुआ वन, वो हाइपरवाइजर टू जो था यहाँ पे, ये हाइपरवाइजर टू था, ठीक है। ये कंपनीज में ये वाला हाइपरवाइजर यूज होता है, और ये हाइपरवाइजर जाते हैं एक वी सेंटर को जाके रिपोर्ट करते हैं एज अ मैनेजर, जो कि अपना डाउन था, ठीक है, ये वाला वी सेंटर। लेट मी स्टॉप दिस पिंग। ये एप्लीकेशन क्या करता है, एट अ टाइम एक एक को पिंग करने का, तो एट अ टाइम तुम उसको लिस्ट दे दो, इतने हजार लोगों को जाके एट अ टाइम पिंग करेगा, ठीक है। तो दिस एप्लीकेशन आई यूज टू, मैं इस्तेमाल करता हूँ। फिर उसके बाद में तुम यहाँ पे जाओगे बुक में वापस, ये हाइपरवाइजर हुआ वर्चुअलाइजेशन गेस्ट, जो हमने वर्चुअल मशीन बनाया ना उसको गेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल अप्लायंस में क्या होता है, पहले से ही सब बने बनाया होता है, आपको कुछ करना नहीं होता है, सिंपली जाओ और इम्पोर्ट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ वैसे ही एक किसी को इम्पोर्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो ओवीए फाइल है क्या, मैं चेक करता हूँ, डॉट ओवीए। तो ये डॉट ओवीए फाइल में आता है तुमको यहाँ पे। तो मेरे पास बहुत से ओवीए रहेंगे, देखो सर्वर ओवीए है, एसीआई का ओवीए है, ठीक है, वीएमवेयर के ओवीएस है। तो ये जो होता है ना, डायरेक्ट तुमको बोलते हैं कि हमने पहले सब बना के रखे, तुम सिंपली लेके जाओ और इसको इंपोर्ट कर दो। तो मैंने ये सर्वर का खुद का ओवीए बना के रखा हूँ, ठीक है। ये पोलोल्टो गूगल बैकअप, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको ओवीए को क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो मैं इसको 2 बार क्लिक करूंगा तो इंपोर्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये पोलोल्टो का ट्रेनिंग था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैं कर दो, ठीक है। जब तक ये ESX है बाजू वाला, इसको बंद कर दें, ठीक है। इसके कुछ इश्यूज है, ये फाइल वगैरह कुछ उसकी मिसिंग रहेंगी तो नहीं हो रहा है, बट एनी वे ओवीए इज नथिंग बट समथिंग। इसको बंद कर डालते हैं, ये नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। ओवीए क्या होता है, एक और एक बाय डिफॉल्ट एक फाइल होता है तुम्हारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम वर्चुअलाइजेशन करोगे ना नेटवर्किंग के साथ, तो यू हैव टू इंस्टॉल दिस वन, क्या नाम है अपना, EVNG। ईवी ईवी क्या करता है, उसका ओवीए फाइल उधर से भेज के देता है तुमको, ठीक है। तो लेट मी चेक इफ आई हैव EVNG इंस्टॉल। तो यहाँ पे नहीं है। तो EVNG एक जैसे राउटर्स वगैरह बना रहा हूँ ना मैं, वैसे EVNG और एक साइट है जिससे तुम लॉजिकल राउटर्स वगैरह सब बना सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये EVNG है। तो इसको डाउनलोड करते हैं अपन। तो ये सिमुलेटर देता है, ये फ्री में एक है EVNG प्रोफेशनल, और EVNG कम्युनिटी, कम्युनिटी वाला फ्री में है, ठीक है। तुम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये देता है VMware वर्कस्टेशन, ठीक है। या तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से उसका प्रोफेशनल वर्जन बाय कर सकते हो और उसको लाइसेंस कर सकते हो, ये पैसों से होता है, ठीक है। और ये फ्री वर्जन, तो मैं जाता हूँ फ्री वर्जन डाउनलोड करता हूँ डायरेक्टली। तो ये उसका ये भी देगा, चेकसम भी देगा। तो वो बोलता है जब डाउनलोड हुआ ना, तो उसका चेकसम रन करके चेक करो, शाह की वैल्यू ये आना चाहिए और शाह 256 की ये आना चाहिए। अपने पढ़े थे ये इसका चेकसम, ठीक है ना। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का चेकसम होता है। तो ये देखो 3 GB का डाउनलोड है, तो 3 GB डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, मुझे ओवीए मिल जाएगा, देन आई कैन गो एहेड एंड ये तो ये 6.2 वर्जन, ठीक है। सो डाउनलोड इज गोइंग ऑन, ठीक है। इसको 10 मिनट लगेंगे, 3 GB। ओके, सो नेक्स्ट इज, लेट्स कम बैक टू दिस वन, वर्चुअलाइजेशन, जिसको अप्लायंस बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्विचेस भी होते हैं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड स्विच, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच देखे। स्टैंडर्ड स्विच जो होता है ये होस्ट के अंदर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच पूरे होस्ट के बीच में होता है, ठीक है। ये इसका प्रैक्टिकल भी बताया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। लेकिन ये समझना इट्स नॉट इजी टास्क। इसको ऐसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, जैसे कि मैंने ये सर्वर में बनाया, 2 सेटिंग किया, तो एक सर्वर में ही एक स्विच बना और 2 पोर्ट ग्रुप बने। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल से अगर तुम बनाओगे तो एक ही बार बनाना पड़ेगा, सिर्फ तुम एक स्विच यहाँ पे बनाओ, पोर्ट ग्रुप उस सब पे बना देगा ऑटोमेटिक। उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड।
ठीक है। शेयर्ड स्टोरेज कभी भी सर्वर के बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे हमने शेयर्ड स्टोरेज बनाया हुआ है। ये जो है ना एप्लीकेशन, ये शेयर्ड स्टोरेज का एप्लीकेशन है। ठीक है। तो ये कंपनी में ऐसे एप्लीकेशन नहीं होते, ये लैब में ही है। ठीक है, कंपनी के अंदर इसके हार्डवेयर होते हैं। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड शेयर्ड स्टोरेज। यानी कि सर्वर आपका कहीं और होता है, सर्वर तो तुम्हारा यहाँ पे, स्टोरेज इधर रखा हुआ होता है कहीं और। तो वर्चुअल मशीन तुम समझते हो कि तुमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे सिर्फ सीपीयू रैम के लिए आया वो। ठीक है। एक्चुअल तो वो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे मोबाइल के अंदर फोटो है गूगल की, ठीक है ना। तुम्हारे मोबाइल के अंदर तुम्हारी पर्सनल फोटो है जो कि गूगल ड्राइव पे सेव होती है इन बैकग्राउंड फोटोज में। ठीक है। तुम्हारे पास जब तुम ओपन करते हो तो तुम्हारे मोबाइल का वो सीपीयू रैम लेके ओपन होती है, लेकिन उसका स्टोरेज उधर ही होता है, इधर गूगल पे। तुम उस पर कुछ भी चेंजेस करोगे, सेव करोगे, तो वो लोकली तुमको दिखेगा, लोकल सेव हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में वो सिंक्रोनाइज करेगा वाईफाई से या आपके इंटरनेट से टू गूगल। ठीक है। और कल के तुम्हारा मोबाइल डैमेज भी हुआ, सो इट डजंट मीन दैट यू लॉस ऑल ऑफ योर फोटोज। ठीक है, वो तुमको उधर मिल जाएंगे पूरे। ओके, कमिंग बैक, तो उसको शेयर्ड स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये शेयर्ड स्टोरेज है। ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन आता है, तो जनरली क्या होता है कि स्टोरेज के अंदर ये सिस्को बोलता है मेरा स्टोरेज लो, VMware बोलता है मेरा वर्चुअल सैन लो, ये बोलता है माइक्रोसॉफ्ट बोलता है मेरा लो। ठीक है, दे ऑल हैव देयर ओन दिस वन। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन, तो ये वर्चुअलाइजेशन में हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन भी होता है। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन मींस तुम क्या कर रहे हो कि हार्डवेयर के बीच में एक लेयर डाल रहे हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन। You'll appreciate this one to build your computer too, because computer hardware can pretty annoying because hardware requires drivers that only might be approved। ठीक है ना, तो यानी हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया उसने। स्नैपशॉट में क्या होता है, अपन जो स्नैपशॉट निकालते हो ना सेल्फी वगैरह, उस टाइम पे तुम किसी सर्वर का स्नैपशॉट भी निकाल सकते हो, सर्वर की फोटो। अगर तुम कुछ चेंज करने जा रहे हो, ठीक है, कोई FTP सर्वर है, कोई सर्वर है यहाँ पे वर्चुअल मशीन, ये है ऑरेंज वर्चुअल मशीन, इसकी एक फोटो काट के रखो। ठीक है, इस पे अंदर चेंजेस करो, अगर तुमको लगा कि वो चेंजेस बराबर काम नहीं कर रहे हो तो वहीं का वहीं तुम उसके रोल बैक करो। तुमको लग रहा है भाई नहीं वापस भी नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करो, इसको उड़ा दो, वो स्नैपशॉट से नया सर्वर वापस ला के देगा। दैट इज कॉल्ड ए स्नैपशॉट। ठीक है, उसकी फोटो काट के रखता है। ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है अपने पास। ठीक है, जनरली उसके लिए वो लैब ही मेरा बंद हो गया, अदरवाइज ये प्रैक्टिकल भी बताता था। ठीक है। क्लोन कर सकते हो, क्लोन मीन्स कोई वर्चुअल मशीन काम कर रहा है तो तुम उसको नहीं, क्या उसके जितने भी एक्टिविटीज है, तो वो एक्टिविटीज तुम क्लोन करके भी रख सकते हो वहां। अगर उसने एक चेंज किया तो तुम्हारे दूसरे सर्वर में दूसरा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दैट ऑल्सो पॉसिबल। माइग्रेशन में क्या होता है कि एक सर्वर से उठ के वो दूसरे सर्वर पे जाता है। सपोज यहाँ पे लोड आ रहा है, ये मशीन को यहाँ पे लोड आ रहा है। ठीक है ना, तो ये उठ के जाएगा ऐसे, और ये जाके इस पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, वर्चुअल मशीन कैन बी माइग्रेटेड बिटवीन होस्ट। बिटवीन होस्ट का मतलब आप होस्ट को सर्वर बोलते हैं, फिजिकल सर्वर को होस्ट बोलते हैं। टू बैलेंस द वर्कलोड टू इंश्योर वर्चुअल मशीन आर स्टिल रनिंग इफ द होस्ट नीड्स टू शट डाउन फॉर मेंटेनेंस। अगर तुमको पता चला कि इसको मैं मेंटेनेंस के लिए मुझे इसको बंद करना है, तो इसके अंदर के जितने भी वर्चुअल मशीन है उसको उठा के वो दूसरी तरफ ले जाकर रखता है। अब इसको बंद कर डालो। ठीक है, बाद में वापस उसको पैचिंग बिचिंग करके वापस चालू करो। ठीक है, सो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो तुम वर्चुअल मशीन का भी माइग्रेशन कर सकते हो, स्टोरेज का भी कर सकते हो। एक हार्ड डिस्क से उठा के दूसरे हार्ड डिस्क में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारा मशीन लैपटॉप है, तो लैपटॉप तो तुम्हारा फिजिकल हार्ड डिस्क में है ना, तो तुम तुम्हारे लैपटॉप को पूरा उठा के वर्चुअली दूसरे इसमें नहीं ले जा सकते, बिकॉज योर कॉन्फ़िगर लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट लाइक दैट। लेकिन सर्वर को तुम उठा के इधर से उधर लेके जा सकते हो। ठीक है, उसका स्टोरेज, उसके हार्ड डिस्क भी चेंज कर सकते हो। आज ये हार्ड डिस्क पे है, आज सपोज ये हार्ड डिस्क पे है, ये वाले तुम उठा के उसको दूसरे हार्ड डिस्क पे भी डाल सकते हो कि भाई नहीं ये हार्ड डिस्क पे नहीं चाहिए, ये हार्ड डिस्क पे चाहिए। इसका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है ना, तो मैं हार्ड डिस्क भी चेंज करके बताऊंगा तुमको। ये दो हार्ड डिस्क रहेंगी, ये वाले, ये वाले हार्ड डिस्क रहेंगे, कहाँ गए, ये हार्ड डिस्क रहेंगे, मैं सैमसंग से उठा के इस पे डाल के दे दूंगा। ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है।
देखो ये वर्चुअलाइजेशन के अंदर दो टाइप है, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से वही कंफ्यूजन हो जाता है। टाइप 1 ESXi है, इसको टाइप 1 बोलते हैं, टाइप 2 को ये VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, ये हो गया अपना। एनी क्वेश्चन टिल सो फार? ठीक है, हार्डवेयर वर्चुअलाइज्ड मशीन, ये जो वर्चुअल मशीन है ना, उसको वर्चुअल मशीन ही बोलते हैं। तो ये लेकिन इसको नंबर नाम दे रहा है कि हार्डवेयर वर्चुअलाइज्ड मशीन रेफर्स व्हेन वर्चुअल मशीन इज नॉट अवेयर इट्स अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये इसको VM बोलते हैं, तो इसका नाम ऐसे ऐसे वाला बोल रहा है। ठीक है, तो पैरा वर्चुअलाइजेशन, तो ये नए नए फंडे ग्रामेटिकल आते हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, लेकिन दैट इज अगेन अ वर्चुअल मशीन ओनली। ठीक है ना। तो यहाँ पे ESXi है, तो ये वर्चुअलाइजेशन का सॉल्यूशन कौन दे रहा है? तो ये ESXi दे रहा है। तो ESXi जो येलो स्क्रीन में आ रहा था ना, वो ESXi जो हमने इंस्टॉल किया अभी, ये वाला देता है, ये ESXi। ठीक है ना, ये ESXi तुमको क्या दे रहा है यहाँ पे? pretty much everyone has here VMware because it's virtualization market leader। VMware का ESXi है, वो टाइप 1 है, फुल्ली फीचर्ड है। ठीक है ना, और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे है। ठीक है, और इसका कैरी नहीं क्या, ये वेब इंटरफेस से एक्सेस होता है, तो ये वाला वो वेब इंटरफेस दिख रहा है, इसको वेब इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, और VMware ESXi फ्री नहीं है, VMware का तुमको लाइसेंस लेना होता है। तो हमारे पास लाइसेंस कीज वगैरह होते हैं, देन विल डू दैट। ठीक है ना, परचेस करना होता है उसको। तो VMware बोलता है कि मैं हूं, उधर माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि मेरा हाइपर भी इंस्टॉल करो। ठीक है, फिर उधर से ओरेकल आता है ओरेकल बोलता है कि मैं, मेरे को भी इंस्टॉल करो। ठीक है, उधर से KVM आता है, KVM बोलता है नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं भी यही देता हूँ, वो भी फ्री। ठीक है ना, तो ये सब अपने अपने आते हैं, लेकिन ज्यादा चलता वही है। जैसे मार्केट में सिस्को चलता है, वैसे इसमें ये चलता है, VMware चलता है। ठीक है, अगर वो नहीं चाहिए तो घर पे अगर तुमको, ठीक है ना, ऐसे ही प्रैक्टिकल वगैरह करना है, इट प्रोवाइड सॉलिड वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट विद सम प्रीटी डिसेंट फीचर टू। ठीक है, फ्री डेस्कटॉप सॉल्यूशन कॉल्ड प्लेयर। तो ये क्या बोलता है कि भाई तुम्हारे लिए ये VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करो और प्रैक्टिकल जो भी करना है तुमको करो। तो ये बोलता है कि मैं वर्क स्टेशन देता हूँ, तो वर्चुअल बॉक्स बोलता है कि मैं, तुम्हारा जो पॉलोल्ट होगा ये वर्चुअल बॉक्स पे होगा। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं भी देता हूँ। ठीक है ना, दोनों भी देता हूँ। फिर उसके बाद में आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का क्या है? कोई भी चीज रूटीन तुमको अगर करना है मल्टीपल टाइम, सो यू कैन डू इट। सो पाइथन इज अ वेरी गुड लैंग्वेज विच हैंडल दी ऑटोमेशन। ठीक है ना, पाइथन के ऊपर अगर तुमको अपना ऑनलाइन शाहिद सर ने पढ़ाए थे, अगर इफ यू वांट यू कैन आल्सो गो थ्रू दैट कोर्स वीडियोस एज वेल, आई विल गिव द रिकॉर्डिंग। ठीक है, शायद वो रिकॉर्डिंग वहां पे रहेगी तुमको पाइथन की। लेकिन तुम कोई पढ़ने वाला तो है नहीं, तुमको खाली ऐसे बातें करने का कोर्स चाहिए, तुमको ऐसा पढ़ने का थोड़ी चाहिए। यहाँ बैठ के मैं 3 3 दिन 4 4 दिन ये चैप्टर को टाइम पास कर रहा है, ये इसमें चलती है गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यू विल आल्सो हैव दी पाइथन का भी कोर्स लिए थे हमने लास्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे उसके 9 वीडियोस है, इफ यू कैन आल्सो सी दैट। यही पे क्लाउड नेटवर्किंग में जाओगे तो तुमको पाइथन पब्लिक है, यू कैन गो अहेड एंड हैव दैट। फरवरी 2024 में भी वो सर ने लिए थे और अभी भी लिए। इफ यू कैन गो अहेड एंड डू इट। NS60 का कोर्स करना है तो मैं भी कभी दे दूंगा, ये भी है वहां पे शायद। ये NS60 भी करो, टेराफॉर्म भी है, ये मैं पढ़ाता हूँ NS60 एंड टेराफॉर्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे यू कैन गो अहेड एंड लर्न द पाइथन एज वेल। ये पूरे पाइथन के वीडियोस हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरा इंस्टॉलेशन से लेके एवरीथिंग इज देयर। सो शाहिद सर ने ये कवर किया हुआ। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो ये पाइथन ऐसे पहले इंस्टॉल करना होता है, डायरेक्ट नहीं आता है। और पाइथन का ये ऐसे नहीं, क्या वो एक प्रैक्टिकल बता रहा है कि पाइथन का ये सिस्को का मॉडल है कि भाई आप जाओ SSH करो। पाइथन को बोलते हैं SSH करो और काम करो। लेकिन अभी इसका API वर्जन आ गए बहुत से इसके, वो SSH वगैरह से तो कोई भी आता है अंदर जाता है, नहीं उसके कमांड लाइन फॉलो करना होता है। लेकिन अभी API कॉल्स आ गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ पाइथन का ये बताता है तुमको कि कैसे लॉग इन करना है किसी डिवाइस पे। उसमें लूप बैक कैसे बनाओगे, क्या कैसे करोगे, तो इट्स क्रिएटिंग लाइक नहीं क्या, उसको कमांड को फॉलो करके वो बनाने लगा रहा है वहां पे।
ये देखो उसके कमांड फॉलो करने लगा था। कौन इंटरफेस लूप बैक 999 बनाओ, उसको ये आईपी एड्रेस दो, उसको ये सबनेट पास दो। सो दिस इज व्हाट इट्स डूइंग। ये पाइथन अगर नहीं है तो जेसन भी है, जेसन भी वैसे ही काम। जेसन से इनपुट देते हो तुम उसको, जेसन एक लैंग्वेज है, ठीक है। वो बोलेगा नाम क्या है, तो वो बोलेगा तुम्हारा नाम टॉड लैम्बले है। एज क्या है, तो वो एज के टेबल में ले जाके रखेगा उसको। तुम्हारी वेबसाइट क्या है, वहां से रखेगा। तो पाइथन एक एक से उठाएगा, नाम यहाँ से उठाएगा, एज यहाँ से उठाएगा, वेबसाइट यहाँ से उठाएगा। सो दिस इज नथिंग बट अ लैंग्वेज टू सेव योर डेटा। जैसे अपन एक्सेल में करते हैं ना, एक्सेल के अंदर करते हैं, लेकिन एक्सेल इज नॉट अ पब्लिक लैंग्वेज। ये नहीं है कि कोई भी जाके उसको ओपन करे, उसका सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है पहले तुमको। लेकिन ये जो होते हैं ये लैंग्वेजेस में होते हैं, ठीक है, स्पीड में होता है ये काम इनके। तो तुम्हारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे एडमिशन फॉर्म है तुम्हारा, तुम्हारा एडमिशन फॉर्म एक टेबल फॉर्मेट में रखा हुआ है ना, नाम की जगह पे नाम, एज के जगह पे एज, एजुकेशन की जगह पे एजुकेशन, वैसे ही ये उसको उस फॉर्मेट में रखता है, ठीक है। डॉट जेसन, अगर मैंने इसको जेसन फॉर्मेट में रखा है ना, इसको इसको सीएसवी फॉर्मेट में रखा है, ठीक है। तो इसके जेसन फॉर्मेट भी बहुत से हैं यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन आई विल नॉट गो टू दोज, ठीक है। तो दिस इज इन सीएसवी फॉर्मेट। तो ये मैं इसको लेता हूँ सीएसवी फॉर्मेट को, और मैं इसको बोलता हूँ कि एक काम करो, इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। ये तो सीएसवी फॉर्मेट में है, तो तुम इसको एक्सेल में इजीली खोल सकते हो, कॉमा सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो मैं इसको बोलता नहीं, मुझे एक काम करो, इसको जेसन में कन्वर्ट करो। तो जेसन, ये देखो अब जेसन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको चेंज कर दें, ये नहीं है जेसन। ओके, आई म्यूट द लाइन।
हाँ ठीक है, आई एम बैक नाउ। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये टेबल फॉर्मेट में होता है नहीं क्या? जेसन अगर तुम देखोगे, लेट मी चेक इफ आई हैव जेसन फाइल। तो जेसन फाइल अपने इसमें लैंग्वेज में सेव करता है उसको, डॉट जेसन। ये PS1 बोले तो पाइथन का फाइल, ठीक है। PS1 बोले तो इसका फाइल, पावर सेल का। PY बोले तो पाइथन का। दोज आर द एक्सटेंशन, ठीक है। सो वैसे जेसन का भी है। तो जेसन के भी मल्टीपल फाइल्स होते हैं, लैंग्वेज। ठीक है। सो ये जेसन की ये लैंग्वेज है। अगर तुमने अभी रिसेंटली हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, तो ये देखो ये लाइब्रेरी ऐसी इंस्टॉल हो गई उसमें। रीडेबल निकालता हूं मैं कुछ, यामल भी है। ये बहुत से लैंग्वेजेस होते हैं। तो ये लैंग्वेजेस तुमको फ्यूचर में जाके खुद से सीखना है या किसी और तरीके से सीखना है, बट तुमको सीखना है। अगर नहीं सीखोगे तो फिर यू विल बी आउटडेटेड। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। ये जेसन का इस फॉर्मेट में वो सेव कर लगाता है, लेकिन सिस्को का हम नहीं सुनेंगे क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आया, तो सिस्को के हिसाब से नहीं चलेंगे। ठीक है ना? तो सिस्को बोलता है कि ऐसे करो, अपने को उसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो यामल भी है। यामल इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। is not a markup language, is a grammatical incorrect data serialization। ठीक है। YAML भी एक लैंग्वेज है जो जेसन की जैसा उसको इनपुट देती है, नेम, बुक्स, CCNA, नहीं क्या, ऑल दिस फॉर्मेट में सेव करती है। तो बाय यूजिंग YAML एंड जेसन फॉर्मेट तुमको इनपुट मिलता है फॉर पाइथन एंड ऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। उसके बाद में आता है API कॉल, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अलाउ यू टू क्विकली एक्सेस एप्लीकेशन रिसोर्सेज विदाउट यू हैव टू मैन्युअली मैप द एप्लीकेशन एंड रिजर्व द इंजीनियरिंग। तो वो क्या बोलता है कि तुमको वो सेटिंग में यहाँ 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 जाके ये करने से अच्छा सीधा API के थ्रू जाओ, सीधा तुम डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी अब तुम्हारे मोबाइल की सेटिंग में जाना है, रिंग टोन चेंज करना है, तो रिंग टोन में जाने के लिए पहले तुमको सेटिंग में जाना पड़ेगा। फिर मल्टीपल ऑप्शन है ना, 3-4 ऑप्शन के बाद में वो ऑप्शन आता है। लेकिन API के लिए वैसे नहीं होता है। API डायरेक्ट एक्सेस करता है तुम्हारे रिंग टोन की सेटिंग को। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है उसका, रेस्ट API का। सो लाइक दिस इट विल वर्क। सर रेस्ट एपीआई ये भी बोले तो लैंग्वेज है क्या? रेस्ट एपीआई लैंग्वेज नहीं है। रेस्ट एपीआई एक मेथड है इन ऑर्डर टू एक्सेस, एक इंटरफेस है, जैसे कि SSH इंटरफेस है ना, इन ऑर्डर टू हाँ। एक्सेस एनी बॉक्स। किसी भी डिवाइस को तुम टेलनेट करते हो, SSH करते हो, ठीक है, वेब एक्सेस करते हो, वैसे ही API का उसका इंटरफेस है। तो API के रास्ते से तुम जा सकते हो। तो API का गाइड मिलता है। ठीक है। API गाइड अगर मैं तुमको निकाल के दूं, मेरे पास है, मेरे एप्लीकेशन में, हर एक एप्लीकेशन का अपना होता है। ठीक है। ये वेटर का काम करता है सर, समझो। किसका? एप्लीकेशन ला वेटर वेटर का काम करता है ना शायद, हाँ, वेटर वेटर का टाइप। काम कर सकता है, तुम ऐसे बोल सकते हो। ये देखो मेरे पास API गाइड है NSX का, हर एक का अपना अपना आता है क्या। देर आर 100 नंबर्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, तुमको पता भी नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमको 100 नंबर्स में से कुछ नंबर अगर बताऊंगा, ये देखो, ये ISO डाउनलोड हुआ इसका, इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है, लेटर आई विल गो अहेड एंड यूज इट। ठीक है। यहाँ पे अगर तुम जाओगे इसी के पास डॉक्यूमेंटेशन में, तो तुम देखो कितने नेटवर्किंग के एप्लीकेशन है। हाउ टू किधर है ये? ठीक है। ये देखो, अ, ये वाला नहीं, इंस्टॉलेशन में मिलेगा, सपोर्टेड इमेजेस। ठीक है ना? ये देखो सिस्को कितने सपोर्ट कर रहा है, सिस्को को सपोर्ट कर रहा है। जूनिपर भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, अल्काटेल है, ठीक है, A10 है, अरूबा है, बाराकुडा है, अरिस्टा है, डेल का नेटवर्किंग डिवाइसेस आते हैं, FI आता है, फोर्टिनेट आता है, फोर्टिगेट आता है, HP आता है, पोलो अल्टो है, सोनिक वॉल है। देखो कितने, देयर आर लॉट मेनी वेंडर्स। अब ये सबका तुम नहीं क्या कमांड लाइन याद करते बैठोगे तो प्रॉब्लम है ना। तो सब क्या करते हैं, अपने अपने API गाइड दे देते। ठीक है। वो API गाइड इफ यू यूज दैट देन दैट विल बी गुड। ठीक है। ये हाउ टू क्रिएट इमेज, ये देखो इतने इतने वेंडर्स हैं। इसके इमेज कितने कितने वेंडर्स हैं यहाँ पे, सिस्को है, ABCD पूरे,
नोकिया है, पोलो अल्टो है, रिवरबेड है, सिल्वर पीक है, ठीक है, VMware है। तो दीज आर दी वन। वियोस है, वियोस फ्री में तुमको राउटिंग स्विचिंग देता है, ठीक है, वियोस एक राउटर भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं अपन। तो एपीआई क्या है तुम्हारा? एपीआई एक हर एक का गाइड है। तो देखो यहाँ पे मुझे इसका गाइड मिला, तो ये बोलेगा कि तुमको क्या बनाना है, तो मैं उसको बोलूंगा कि लेट्स गो एड एंड सी, मुझे एपीआई चाहिए, मुझे एपीआई चाहिए इसका रिसोर्स मैनेजर का, कि मुझे सीपीयू चेक करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो बोलेगा कि अगर तुमको सीपीयू चेक करना है तो तुम जाओ ये कॉन्फ़िगरेशन मंगवा लो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में तुमको सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही तुम उसको गेट करोगे तो ये तुमको आउटपुट में ये दे देगा वैल्यूज उसके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं समझने के लिए दूसरा लेता हूँ, मैं समझने के लिए यहाँ पे इसको लेता हूँ लॉजिकल, ठीक है ना, लॉजिकल राउटर। ये नहीं समझेंगे ना अपने जल्दी, तो दूसरा लेता हूँ। अगर मुझे समझो लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर चाहिए, उसके इंटरफेसेस कितने देखना है, मुझे कितने राउटर है वही देखना है, तो मैं क्या करूंगा, गेट करूंगा। ये तो पोस्ट है, मैं गेट करूंगा, ठीक है, गेट ऊपर होता है। तो वो पूरे राउटर का लिस्ट तुमको दे देगा कि मेरे पास 50 राउटर। अब तुम ऐसे जाके उसको लॉग इन करके ढूंढते बैठोगे, उसमें और इसमें फर्क है, ठीक है। ये देखो गेट है, तुम गेट करोगे तो पूरे 50 राउटर सामने आएंगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि एक काम करो, मुझे उस 50 राउटर के पहले पहले इंटरफेस का इंफॉर्मेशन दो, तो तुम पाइथन को जाके बोलोगे कि पहले तुम राउटर लो, और राउटर में जाके हर एक राउटर में जाके 50 पहला पहला इंटरफेस खोलो और वो मुझे लाके दो। आया समझ में? तो वो जाएगा, देखो ये पूरा राउटर का इंफॉर्मेशन है पूरा, उसके इंटरफेसेस वगैरह बहुत सी चीजें होते हैं, ये अभी समझेंगे नहीं तुमको, लेकिन जस्ट ये देखो निक्स, ये इंटरफेस इंफॉर्मेशन है, ये पहला इंटरफेस, ये दूसरा इंटरफेस। तो मैं बोलूंगा मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे पहला इंटरफेस चाहिए, तो पहला लाके देगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मैं बोलूंगा IPv4 चाहिए, तो V6 छोड़ के V4 ला के देगा। तो ये दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू, पाइथन इसके ऊपर खेलता है, पाइथन ये इंफॉर्मेशन के ऊपर ये पूरा मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। तो अब ये पाइथन को बताना होता है, ऐसे नहीं ऐसे काम कर, वैसे नहीं वैसे कर। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पाइथन से क्या करें, यहाँ पे हमने ये स्क्रिप्ट लिया और ये चल भी गई, लेकिन मुझे क्या बोलना है कि नो, आई वांट डिवाइस डिवाइस लिस्ट to be in separate CSV input format, so I can give multiple devices in list with authentication। अब मैंने उसको क्या बोला कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, एक एक मैं डालते नहीं बैठूंगा, होस्ट ये 5 की डाल रहा हूँ, 6 की डाल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, मुझे एक काम करो, सेपरेट CSV फाइल बना के दो, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है, उसमें एक काम करो, तुम ऐसे बनाओ CSV फाइल और ये लो नई स्क्रिप्ट। अब वो क्या करेगा कि इन फ्यूचर, और इसको ये नाम से सेव करो बोलता है, ESXi होस्ट, ये दिख रहा है। और कल के को क्या करेगा वो, ESXi होस्ट फाइल में जाएगा और उसको रेफर करके फिर उसमें से ये नाम, यूजर नेम और पासवर्ड उठाएगा। आया समझ में? अब उसने चेंज किया ना एज पर माय रिक्वायरमेंट, तो तुमको उससे काम कैसे लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब फिर वही काम तो वही कर रहा है, काम तो वही कर रहा है, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से उसको ट्वीक किया ना। पहले मैं क्या कर रहा था, हर एक में जाके यूजर नेम पासवर्ड दे रहा था, अभी उसने क्या बोला, एक अलग फाइल में तुम सेव करो, एक क्या 10 के क्या 1000 की इंफॉर्मेशन सेव करो, लेकिन अलग फाइल में सेव करो। मैं आऊंगा वो अलग फाइल में, यहाँ से जाऊंगा और 1 बाय 1 लूप करूंगा, कि पहला डिवाइस लूंगा, पहले में लॉग इन करूंगा, इसका पूरा काम हुआ तो फिर दूसरे में लॉग इन करूंगा, फिर तीसरे में लॉग इन करूंगा। सो दिस इज हाउ CSV मीन्स, ठीक है। तो CSV का वो काम होता है, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये ऐसे होता है जो भी API कॉल्स होते हैं। तो ये API गाइड है, ये API गाइड पढ़ के स्क्रिप्टिंग बनाना होता है। तो मुंह उठा के ऐसे नहीं कि तुम जाओगे चैट जीपीटी को बोलोगे, वो ये तो छोटे छोटे काम कर दिया उसने, बड़े काम भी चैट जीपीटी करता है, लेकिन उसको 4-5 घंटे जाते हैं अगर मैं बैठूंगा तो मुझे कुछ काम करना था, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं समझता है ना अपनी लैंग्वेज, तो अपने को उसके हिसाब से भी चलना होता है और उसको भी अपने हिसाब से चलना होता है। और तुम जा रहे हो वो फोटो बनाते बैठे उसके ऊपर चैट जीपीटी, ठीक है। तो दीज थिंग्स यू कैन गो अहेड एंड डू इट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसको रेस्ट एपीआई बोलते हैं। एनी क्वेश्चन? ये रेस्ट एपीआई का ऐसा तुम जाके उसको पैरामीटर मंगवा सकते हो, उससे क्रिएट कर सकते हो, उसको बोल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, वहां से कोई डिलीट कर सकते हो। तुम बोलोगे ये राउटर डिलीट कर दो, वो जाके डिलीट कर देगा।
ठीक है, ये पोस्टमैन है, दिख रहा है ये पोस्टमैन, यहाँ पे मेरे पास भी पोस्टमैन रहेगा। तो सिर्फ अपना एक डिवाइस चला गया, अदरवाइज उसमें प्रैक्टिकल भी होते थे। ठीक है, इसका ये पोस्टमैन कहाँ गया, ये देखो ये पोस्टमैन के ये कुछ मैं ये करता हूँ प्रैक्टिकल, ये पोस्टमैन एप्लीकेशन है। तो मुझे कुछ चाहिए तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मंगा के लेता हूँ, ये पुट करता हूँ, कि कभी गेट करता हूँ, इट्स ऑल अप टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी ये होने के बाद ये तो हुआ एपीआई कॉल, उसके आगे टेराफॉर्म भी है, वो कभी और दिन बताएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन, दिस इज क्लाइंट, ये क्लाइंट का ये है, एप्लीकेशन है। एपीआई कॉल ये करवा के तुमको देता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे आउटपुट आएगा तुमको जेसन फॉर्मेट में, तुम मंगाएंगे, गेट करेंगे, नेटवर्क डिवाइसेस लाके दो, ये पूरे लाके दिया उसने। ठीक है, उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन, और तुम यहाँ पे उसको ये लगाओ, पाइथन लगाओ, और उसको बोलो कि मुझे उसमें से सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ही चाहिए, इसका रोल चाहिए, तो वो आएगा, बोलेगा बॉर्डर गेटवे। ऐसे 50 राउटर रहेगा तो 50 राउटर के आगे वो बॉर्डर गेटवे लगा के दे देगा, जिस सिर्फ बॉर्डर गेटवे उठा के लाके देगा तुमको। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द चैप्टर इज। इसके अंदर अभी इफ यू सी टेराफॉर्म कभी मैं चलते फिरते और बताऊंगा टेराफॉर्म, लेकिन उससे पहले अपने को IPv6 भी कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट क्लास अपन क्या करेंगे, IPv6 पढ़ेंगे। ठीक है, IPv6 17 चैप्टर एक दिन में हो जाएगा, 17 और 18, क्योंकि ये IPv4 का ट्रबल शूटिंग हमको मालूम है, VLAN का ट्रबल शूटिंग हमको मालूम है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ IPv6 का ट्रबल शूटिंग और IPv6 विल लर्न इट टुमारो। ठीक है, अभी सर एग्जाम का ख्याल है, IPv6 का सबनेटिंग नहीं लेंगे? नहीं उसका सबनेटिंग पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने IPv4 का सबनेटिंग इतना किया है, हम समझते हैं कि वो पॉसिबल है, लेकिन वो एप्लीकेशन के थ्रू जाता है। ठीक है, उसको मैं एप्लीकेशन का नाम भी बताता हूँ। ठीक है, ये इन्फो ब्लॉक्स है। इन्फो ब्लॉक्स बोलेगा कि मैं सेव करता हूँ, मेरे पास क्या सवाल वो तुम्हारा था ना, वही था ना कि उसका सबनेटिंग करने आता है कि नहीं। हाँ हाँ वही। हाँ, नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत एकदम इस ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि तुम इजीली, जैसे हमने कभी इसका सबनेटिंग नहीं किया, इसका मार्किंग नहीं किया कभी मैक एड्रेस का। ठीक है ना, तो अब ये टूल करते हैं उसके बिहाफ पे, ये IPv6 ये लिख के लेते हैं तुम्हारे बिहाफ पे, और वो सेव करते हैं। कैसे सेव करने का, तो ये देखो ऐसे, ये IPv6 एड्रेसेस लिख लिख के लेते हैं, तुम उसको बताओ, वो यहाँ पे लिख लिख के लेगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन। तो कल हम क्या करेंगे, IPv6 पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर वायरलेस थोड़ा पढ़ेंगे, फिर ये जो भी है तुम्हारा एग्जाम जब तक चलता है, जब तक थोड़े थोड़े चीजें, कभी क्लास लेंगे कभी नहीं लेंगे, लेकिन तुमको ये देना है, एग्जाम देना है। ठीक है, तो डम्स वगैरह हो गए, कुछ दिनों में कुछ बच्चे जाएंगे इस वीक के एंड में, तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, लेट्स सी। ठीक है, सो विल हैव ऑफलाइन क्लास फॉर दैट एग्जाम प्रिपरेशन। तो मैं बाद में बताता हूँ कि ऑफलाइन क्लास कब लेना है अपने डेस्कटॉप इसके एग्जाम प्रिपरेशन की। एंड इन पैरेलल आल्सो वी हैव पॉल ऑल्टो, तो वो तो सिर्फ सीनियर्स के लिए है, तुम लोगों के लिए तो नहीं है। लेट्स सी, टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, इफ एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क।